बताओ मैं हतोला रे भैया काला, बताओ मैं हतोला। बिन हरि भजन के काल न लगन के, बिन हरि भजन के काल न लगन के, रे भैया काल बताओ मैं हतोला। बिन हरि भजन के काल न लगन के, बिन हरि भजन के काल न लगन के, काल हो पापी तोला। रे भैया काल बताओ मैं हतोला, रे भैया काल बताओ मैं हतोला। नहीं तो होए पूरा भजन बिना जिंदगानी अधूरा अधूरा। अरे बड़ जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे श्याम से मिला दे, बोले माँ के बिहारी लाल की। और राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारी संग, हिंसा, असत्य, मद, घुमंदा, ये चार अशक्ति, निर्यात, ये चार स्थान दिए। मैं महाराज, मेरा परिवार बहुत है, लंबा है, तो सट्टा भी रखना। फिर कहने लगे नहीं महाराज, फिर मेरे कमरा पड़ेगा तो सोना भी रहना। महाराज जी ने, प्रचित राज ने राज दिए और राज देकर के कहने लगे 5 स्थान दिए। 5 ये शरीर में क्या है? 5 तत्व है और 5 ही स्थान दिए। तो बताओ, ये संसार में चलते हो तो 5 तत्व, और ये संसार में क्या दिए? राजा ने क्या दिए? ये दिए, स्थान दिए।
कलयुग को। नारी संग हिंसा असत्य घूमंडल आज मंद्रापान करते आदमी हाँ नारी संग करते अशक्ति करते निर्यात करते कोई आदमी कलाकार के महाराज थे अधर्म करते सट्टाबाजी करते सोना लेते आदमी हाँ नहीं ले भाई चाहे चोरी करके ले चाहे माँ डाका डाल के ले लेकिन अपन ली है नहीं भाई। ये 5 स्थान और ये 5 तत्व अब तुरंत संग में है कलयुग 5 तत्व दे है नहीं भाई। एक दिन परीक्षित ने अपने भवन में देखा मेरे दादा लोग क्या रखे हैं। व्यक्ति को जाकर के खोलने लगे मित्र मंत्रालय में देखे सुंदर मुकुट। पांडव ने जरासंध को मार करके वो मुकुट लाया था बड़ा शोभावान थे पहन लिया राजा और शिकार करने के लिए चले गए। जान गए कलयुग उसमें वास हो गया मार करके लाए थे। जरासंध के मुकुट को पहन करके चलने लगे। चलते चलते परीक्षित जी को गला सूखने लगे पानी पानी चिल्लाने लगे पानी कहाँ मिलेगा। एक ऋषि के आश्रम में गए और कहने लगे ऋषि मुझे पानी चाहिए प्यास लगा है। समीप ऋषि का आश्रम लेकिन ध्यानास्थ थे ऋषि। जब कोई आवाज नहीं मिले तो प्रणाम करके वापस हो जाना चाहिए था लेकिन राजमद था। अरे राजमद क्या है उसको क्या था कलयुग का वास था। इसके कारण से राजा भ्रष्ट हो गए। कहने लगे मैं इतने बड़े राजा और आप मेरे राज में ऋषि होकर के मुझे पानी नहीं पिला रहे हो। एक गुस्सा से चलते हुए आ रहे देखा लिया मारो मरा हुआ सर्प उठा लिया तीर में और सिमिक ऋषि के आश्रम में उसको डाल राजमत के कारण से। अभिमान करने वाला ही स्वयं अपमानित हो जाता है। अपमान किसका किया ऋषि का अपमान किया। दूसरे को छलने वाला खुद छल जाता है। राजा ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया अपने काल को पहन डाले है ना भाई। दूसरे को मारने वाला है आदमी कथे नहीं मैं तुला एक दिन देख लू तो कर देखना चाहिए। वो तो रोज देखा था अभी देखा आज परसों देखे आज नरसों देखे लेकिन वो कथे नहीं मैं तो देख लू तो देखते तू हाथ सोता देख दे तो नहीं देखो इसे कभी एक बार फाप्तीस मैं तो देख लू और की बार देखा मैं तो नहीं देखो इसी के कहते से एक बार समझ आती थी और कभू नहीं देखो भैया तो कभू मुख नहीं देखो इसे कहते थे एक बार समझ आती लेकिन आदमी का बार कहते मैं तो देख लूं कि अब देखते आते छे अब उल्टा पुल्टा है नहीं दिखाते रहो सुने। तो ऋषि ने के मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा ने परीक्षित राजा ने। दूसरे को छलने वाला स्वयं छल जाता दूसरे को काल पहनाया स्वयं पहन लिया। अरे जा करके आए राजभवन में अपने राजा मुकुट को जैसे उतारे होश हो गए। अरे मैं किसके अपमान किया ऋषि का अपमान किया। बच्चों ने सभी ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि के पास आकर के बताने लगे तुम्हारा पिता ने एक सर्प पहना हुआ है ऐसे बताए। किसने डाले राजा ने डाले। वहीं श्राप देता है जाओ आज से 7वें दिन तुम्हारा तक्षक रूपी नाग 10 करके अंग होगा। ये मेरा श्राप है ऐसे कहने लगे। सिंह ऋषि आए पिताजी पुकारते पिताजी को कहने लगे हाँ पिताजी कहने लगे तो हाथ खोल करके देखा क्या बात है पुत्र मरा हुआ
हुआ सर्प को निकाले, ये मरा हुआ है, लेकिन उस राजा को मैं अवश्य मारने का प्रयत्न किया हूँ, मैं श्राप दे डाला हूँ। अरे कौन सा राजा है? समीप ऋषि पूछने लगा। ध्यान से देखे, महाराज परीक्षित जी है। अरे जाओ, एक बुलाए ऋषि को, शिष्य को, और जाओ बता देना आज से 7वें दिन तुम्हारा काल रूपी नाग डसेगा, अपना साधन स्वयं जुटा लो, मुक्ति का साधन बना लो, ऐसे कहने लगे। आए ऋषि पिताजी के संत महात्मा का अपमान करते हुए मैं बड़ा मरा हुआ सर्प डाले। राजा बड़ा पश्चाताप करता है, काल दरबार में जाकर के ऋषि आया है करके बताए और कहने लगे अच्छा। उसको आदर पूर्वक लाए, चरण धोकर के पीने लगे। महाराज मैं बड़ा ही कष्ट में हूँ, मैं मरा हुआ सर्प डाले, उसी को मैं बताने आया हूँ आपको। मुझे ऋषि ने भेजा है, आज से 7वें दिन काल रूपी नाग डसेगा, अपने मुक्ति के साधन जुटा लो। महाराज परीक्षित जी ऐसे कहने लगे और वहां से आए। तो संसार में कौन जगत गुरु होता है? तो जगत गुरु का ध्यान करने लगा। अरे आकर के ऋषि सुखदेव स्वामी जी है, तो सुखदेव स्वामी जी को गौ लोग धाम से बुलाते हैं। राजा के अनुसार बहुत अधीन, बहुत दीन है, डरो मत, ऐसे कहने लगे। ज्ञानेश्वर सुखदेव स्वामी जी आसन में बैठे हुए और भागवत का वचन सुनाते हुए कहने लगे, महाराज परीक्षित जी, काल से कोई भय है? इसको डरो मत, अभी 7 दिन है, बाकी है, शेष है। 7 दिन में तुम्हारा जितने भी पाप है मैं सबों को नष्ट कर दूंगा। इसकी कथा से, किसकी कथा से? भगवान कृष्ण की कथा से। डरो मत, कोई भी पाप नहीं रहेगा, शेष कोई पाप नहीं बचेगा। कृष्ण के आज्ञा से मैं आया हूं, शिष्य हो आप मेरे। तो ये कथा रूपी भोजन रस रूपी स्वाद लो। सुखदेव स्वामी जी 16 वर्ष के अवस्था में दिगंबर वक्ष पहने हुए, विशाल श्याम वर्ण तेज रूप ब्रह्मकार, स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ बैठे हुए, अधिकार शिष्य को जान करके गुरु मिलता है, हृदय में पिघल आए। महाराज परीक्षित जी के समूल पाप को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं। जय जय नमः नमः होने लगे, भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। फिर कल कथा करेंगे। आइए हमारे यजमानी से निवेदन करेंगे, दीप आरती लगाइएगा। वो राधा कृष्ण भगवान की जय, और कल फिर कथा करेंगे, प्रारंभ करेंगे। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो राधा कृष्ण भगवान की जय। जिन गा
के बिहारी भगवान की जय। आइए सभी भक्त जन से, माता बहने भाई से, सभी से निवेदन, भगवान के आरती करने की कृपा करेंगे। आइए, इतने देर तक के साथ दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान कृष्ण आप पर सदा सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, दीप आरती का समय है, आप भगवान की आरती करने की कृपा करेंगे। चलो हो गया। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने
देवादिदेवताभ्यो नमो नमः। घूम जाइए, परिक्रमा कीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मंत्र कृतानि च तानि तानि प्रणसन्त प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण राधा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। जय राम सीता राम, जय राम सीता राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी भगवान की जय, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोल शीतला मैया की जय, नव दुर्गा महारानी की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, वेद जननी माता की जय, दुर्गा मैया की जय, कुल देवी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आरती घुमा दूंगा।